ताथौड़े टनल के इस ट्रैफिक प्रॉब्लम से और यहाँ के गड्ढों से आप भी बहुत ज्यादा परेशान है ना। इस प्रॉब्लम के लिए काफी सारे टेम्पररी सॉल्यूशंस किए गए, जैसे कि यहाँ के गड्ढों को रिपेयर किया गया, यहाँ के सर्विस रोड्स को भी रिपेयर किया गया, और सबसे इफेक्टिव शायद से जिससे आपका वेटिंग टाइम थोड़ा सा कम हुआ हो, वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट। उसके लिए 4 ट्रैफिक पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर हमें यहाँ पे रुकना ही पड़ता है, वेट करना ही पड़ता है। आखिर इन सभी प्रॉब्लम्स पे कोई अथॉरिटीज कोई सॉल्यूशन लाएंगी भी या नहीं, और अगर कोई लाएगा तो वो कौन? इन्हीं सभी सवालों की खोज में आज हम निकल पड़े। नमस्ते दोस्तों, हमारी खोज के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये जो ताथौड़े अंडरपास है, जिसे हम ताथौड़े टनल भी कहते हैं, ये और यहाँ के रोड्स 2 अथॉरिटीज के अंडर आते हैं। एक हो गया पीसीएमसी और दूसरा है एनएचएआई। लेकिन इन सभी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर आखिर कौन सी अथॉरिटीज क्या एक्शन लेने वाली है, क्या सॉल्यूशन लाने वाली है, ये आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे। वैसे देखा जाए तो पीसीएमसी ने यहाँ पे एक्शन लेना यानी कि काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। हम अगर औंधराविद बीआरटीएस रोड से ताथौड़े टनल जाने वाला जो रोड है इसको देखें तो ये पहले सिर्फ 12 मीटर वाइड था, लेकिन ये अब 24 मीटर वाइड हो चुका है और इसका 75% काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन बचा हुआ जो काम है वो बीच में जो घर आते हैं उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और इसके ऊपर अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। इसी रोड से आगे बढ़ते हुए अगर हम ये जो ताथौड़े का अंडरपास है ये क्रॉस करके आगे जाते हैं तो ताथौड़े का जो ये अप्रोच रोड है ये भी अभी सिर्फ 12 मीटर वाइड है और ये भी आगे चल के 24 मीटर वाइड होने वाला है। अब ये तो हो गया रोड्स का वाइडनिंग, लेकिन हमें अगर सबसे ज्यादा कहीं दिक्कत आती है तो वो आती है लेफ्ट टर्न लेने में। जैसे कि समझ लीजिए हम भूमकर चौक की तरफ से ताथौड़े की तरफ जाना चाहते हैं, तो हाईवे से जैसे हम ताथौड़े की तरफ लेफ्ट टर्न लेना चाहते हैं तो वहां पे ये जो अंडरपास से ट्रैवल करने वाली ट्रैफिक है, वहां के लोग हैं, वो जब तक पास नहीं होंगे तब तक हमें वहां पे रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, और वो मूव होने के बाद हमें लेफ्ट टर्न लेने के लिए यहाँ पे चांस मिलता है। लेकिन इसके ऊपर भी यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया है, वो है फ्री लेफ्ट टर्न। अब आप कहोगे कि ये फ्री लेफ्ट टर्न आखिर होता क्या है? जैसे कि हमारे पहले के पूनावली के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप मुकाई चौक की तरफ से बाय हाईवे वाकड़ की तरफ आ रहे हैं तो वहां पे भी एक ऐसा ही फ्री लेफ्ट टर्न किया गया है। इतना ही नहीं, ये जो हमारा ताथौड़े का अंडरपास है यहाँ पे भी आप औंधराविद बीआरटीएस रोड से अगर वाकड़ की तरफ यानी कि भूमकर चौक की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पे भी बिल्कुल वैसा ही फ्री लेफ्ट टर्न किया गया है और आपने शायद से देखा भी होगा क्योंकि वो अभी यूज में भी है। बिल्कुल ऐसे ही फ्री लेफ्ट टर्न्स यहाँ पे इस ताथौड़े अंडरपास के चारों साइड में होने वाले हैं। जैसे कि अगर आप भूमकर चौक से ताथौड़े जाना चाहते हैं तो वहां पे भी ऐसा ही फ्री लेफ्ट टर्न होने वाला है। अगर आप ताथौड़े से मुंबई की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पे भी ऐसा ही फ्री लेफ्ट टर्न होगा, और अगर आप मुंबई की तरफ से आके औंधराविद बीआरटीएस रोड को लेफ्ट टर्न लेके जाना चाहते हैं तो वहां पे भी ऐसा ही फ्री लेफ्ट टर्न होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये फ्री लेफ्ट टर्न यहाँ पे बना हुआ है जब आप औंधराविद बीआरटीएस रोड से भूमकर चौक की तरफ जाते हैं वहां भी। अब ये तो हो गया पीसीएमसी का पार्ट, लेकिन जैसे हम लेफ्ट टर्न लेके हाईवे की तरफ सर्विस रोड पे जाते हैं तो ये सर्विस रोड्स भी अभी सिर्फ 12 मीटर वाइड है, जिसको एनएचएआई आगे चल के 24 मीटर वाइड करने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस वजह से होती है? इस ताथौड़े के टनल की वजह से, और ये टनल भी तो एनएचएआई के अंडर ही आता है। ये अभी सिर्फ 12 मीटर वाइड है और इसकी हाइट भी अभी सिर्फ 12 ही फीट है, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ से एट अ टाइम सिर्फ 2 गाड़ियां पास हो सकती हैं, एक जाने वाली और एक आने वाली। लेकिन अभी ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है, एक तरफ की ट्रैफिक को रोक के रखता है और दूसरी तरफ की ट्रैफिक रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से लेफ्ट टर्न लेने वाले लोग भी और अप्रोच रोड के लोग भी सभी एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं और एक ही तरफ ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है और हमें बहुत देर तक यहाँ पे वेट करना पड़ता है। लेकिन अब इसके ऊपर भी सॉल्यूशन लाया गया है, वो है इस टनल का वाइडनिंग। अगर आप सेंटोसा रिसोर्ट गए होंगे तो वहां पे जाने से पहले रावेत में यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा ही बड़ा सा टनल है, बिल्कुल वैसा ही टनल यहाँ पे ताथौड़े में भी होने वाला है, जिसकी हाइट रहने वाली है 20 फीट और ये वाइड रहने वाला है
42 मीटर्स। तो अब जब ये सारे डेवलपमेंट के काम पीसीएमसी और एनएचएआई की तरफ से पूरे होंगे, जैसे कि ये टनल भी वाइड हो जाएगा, यहाँ के अप्रोच रोड्स और सर्विस रोड्स भी वाइड हो जाएंगे और फ्री लेफ्ट टर्न भी तो होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे आपका काफी हद तक वेटिंग टाइम कम हो जाएगा और यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहने वाली, क्योंकि देखिए फ्री लेफ्ट टर्न से आप सीधा ताथोड़े से हाईवे को कनेक्ट हो सकते हैं बिना टनल के पास गए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अगर हाईवे से ताथोड़े में भी आना है तो आप बिना टनल के पास गए यहाँ पे फ्री लेफ्ट टर्न से सीधा ताथोड़े में एंट्री कर सकते हैं। अब टनल भी तो वाइड हो चुका है, तो जिस वजह से ज्यादा गाड़ियां यहाँ से पास हो पाएंगी और साथ ही साथ आगे का जो अप्रोच रोड है वो भी तो वाइड है, तो यहाँ पे ज्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक नहीं रहेगी। तो कुछ इस तरह से पीसीएमसी और एनएचएआई इन सभी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स पे एक्शन ले रही है और ये सब सॉल्यूशंस यहाँ पे लाने वाली है। हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं ये हमने ताथोड़े का डीपी प्लान और पीसीएमसी के ऑफिशियल से कंसल्ट करके दे रहे हैं। जैसे जैसे ये सभी काम आगे बढ़ेंगे, पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको हमारे चैनल पे इसके अपडेट जरूर देंगे। अगर आपको भी लगता है कि इसके ऊपर और कुछ सॉल्यूशन किया जा सकता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर इसी प्रॉब्लम से कोई आपका दोस्त या फैमिली मेंबर परेशान हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक गेट सेट एसेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।